अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्विक रिसर्च रिव्यू। तो आप लोगों के सामने मैं अपना एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका एक प्रपोजल पीपीटी स्लाइड्स की सूरत में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो करंट टॉपिक है डीप लर्निंग बेस्ड लिवर ट्यूमर क्लासिफिकेशन यूजिंग एक्सप्लेनेबल एआई, ठीक है। तो इसके ऊपर करंट कितना काम हो चुका है और मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर क्या नोवेलिटी लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसमें बैकग्राउंड है, मोटिवेशन है, प्रॉब्लम डिफाइंस है, डेफिनेशंस है, ऑब्जेक्टिव है, करंट स्टेट्स ऑफ आर्ट है, लिमिटेशंस है और एक जस्ट समरी है और लास्ट पे गोल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम बैकग्राउंड की तरफ। तो बैकग्राउंड में हमारे पास सबसे पहले है कि लिवर ट्यूमर क्लासिफिकेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये है क्या और ह्यूमन के लिए ये क्यों थोड़ा सा डेडली है, ठीक है। और आजकल देखा जाए तो हमारे इधर करंट इधर जो एरियाज हैं, इधर ये जो हमारे पास डिजीज है ना बहुत ज्यादा फैल रही है, ठीक है। और हमारे जो इधर डॉक्टर्स हजरात हैं जो हमारे सिटीज के अंदर हैं, तो ये इतने एक्सपर्ट नहीं है इस डिजीज के लिए और वो हमें रेफर करते हैं कि आप जाएं दूसरे सिटीज की तरफ जाएं, मूव करें, सिंध चले जाएं, कराची चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाके अपना इलाज वगैरह करवाएं, ठीक है। तो इस चीज को भी देखते हुए मतलब मैंने अपना ये सोचा है कि क्या क्यों ना एक एआई मॉडल ही बना दिया जाए जो कि एक फुली एज असिस्टेंट होगा डॉक्टर के पास, ठीक है। उससे वो एमआरआई या सीटी स्कैन जो लिवर ट्यूमर के जो भी पेशेंट्स होंगे उनका जो अब सिस्टम को देगा तो वो आइडेंटिफाई करके देगा कि इसको ट्यूमर है और ये क्लासिफाई करके भी देगा कि ये ट्यूमर है इसको, ठीक है। और साथ में उसकी सजेशंस देगा, मेडिकेशन करेगा, ठीक है, कंप्लीट उसके बारे में एज जैसे चैट जीपीटी के से हम कुछ पूछते हैं तो वो हमें बताता है, कंप्लीट एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसी तरह है बिल्कुल, मतलब इसमें डिफरेंट एक्सएआई की टेक्निक्स यूज करेंगे, ठीक है। डाटा सेट जो होगा हमारा एमआरआई या सीटी स्कैन है, इन दोनों को मिला के यूज करेंगे और डिफरेंट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी सीएनएन या ट्रांसफर लर्निंग्स की जो टेक्निक्स यूज करके हम अपना एक एआई असिस्टेंट या एआई मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई लीनियर लिवर ट्यूमर फ्रॉम सिटी एंड हमारे स्कैन, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, एक तो जो स्कैन्स होते हैं उनमें मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि उनको दिक्कत होती है इसको समझने में। जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको ये वो ये समझ सही से प्रेडिक्ट कर पाते हैं और मेडिकेशन करते हैं कि मतलब इसको हमारा डिजीज है या नहीं है, या है तो इसके लिए क्या इकदाम करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो अगर किसी ने कोई एआई मॉडल बनाया हुआ है ना, तो जो डॉक्टर्स हैं वो फुली उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक टेक्निक होती है ब्लैक बॉक्स, ठीक है। एक होती है ब्लैक बॉक्स के नाम से एक टेक्निक होती है हमारे पास, वो यूज होती है। ब्लैक बॉक्स में ये आ जाता है कि मतलब आपको रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये रिजल्ट्स या जो डिसीजन है ये किस तरह आप तक पहुंचाया गया है, ठीक है। तो लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनको तो ये चीज पता होनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इसमें ये है, ठीक है। और उसके बाद आल्सो मैनी एग्जिस्टिंग मेथड्स ओनली फोकस ऑन डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास विजुअली एक्सप्लेनेशंस या थ्योरेटिकली जो कोई भी ऐसा एआई असिस्टेंट या एआई मॉडल नहीं है कि आप उसको स्कैन या कोई एमआरआई दें, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब बता रहा हूँ, ये नहीं है। चैट जीपीटी भी अब है, आप चैट जीपीटी को भी एमआरआई या स्कैन दे सकते हैं, ठीक है, वो आपको प्रेडिक्ट करके देगा। लेकिन मैं जस्ट एक बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक एक डिजीज है उसके अंदर रहते हुए आप लोग मतलब कि एक ऐसा एआई या इंटेलिजेंस सिस्टम आप लोगों ने बनाना जो इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको ट्यूमर क्लासिफाई भी करे, ठीक है, और उसके बारे में आपको डिसीजंस भी दे, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिटेक्टिंग लिवर ट्यूमर, मतलब कि लिवर ट्यूमर को डिटेक्ट करना एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वही जो मैंने आपको पीछे बात की है कि डॉक्टर्स ही काफी देर, उनको ही काफी देर लग जाती है कि
इसको समझने में जो हमारे स्कैन्स होते हैं या एमआरआई होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट सिस्टम्स हैं उसमें कोई भी एज अ स्पेसिफिक एक मॉडल कोई भी नहीं है जो हमारे पास लीवर के लिए हो या उसको कोई एक्सप्लेन करे, ठीक है। उसका इसी तरह नीचे भी हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि मैंने ये इसमें अपना थोड़ा सा कैसे काम करना है कि डाटा सेट्स कलेक्ट करना है, चाहे वो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे रब्ता करके लूँ, चाहे ऑनलाइन है जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल होगा उसके ऊपर मतलब अपना मॉडल ट्रेन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट XAI, ठीक है, जो मेन मेरा काम है कि जो भी मतलब कि इंटरप्रेटेबल मॉडल्स हैं उनको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद एक उसके लिए एक यूजर बिल्ड यूजर इंटरफेस है, एवेल्युएशन मॉडल एक्यूरेसी एंड यूजेबिलिटी। इसके लिए ये है कि मैं अपना जो मॉडल है उसको जो क्लिनिक्स हैं या जो इस डिजीज के मुताबिक कोई डॉक्टर साहिबान होंगे उनको मैं अपना मॉडल जाके उनको मतलब दिखाऊंगा या कहूंगा कि आप लोग एज अ रिजल्ट या टेस्टिंग के तौर पे इसको यूज करें, और मतलब इससे अगर तो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो हम इसको नेक्स्ट मार्केट के अंदर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो जितनी मैंने स्टडीज की हैं उनमें से जो करंट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टडीज हैं, ठीक है, वो जो मैंने आपके सामने एक टेबल शो करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इन्होंने मोस्ट जो डाटा सेट्स यूज किए हुए सीटी स्कैन है, एक ने अल्ट्रासाउंड किया हुआ है, बाकी एमआरआई वगैरह या ये चीजें, ठीक है। इधर उन्होंने मेथड्स वगैरह हैं, ठीक है, और डाटा सेट्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा नोट्स, मतलब कि इनमें ये नोट्स का मतलब ये है कि इसमें जो इनके जो इम्पोर्टेंस कह सकते हैं ना, आप एक इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि क्या इन चीज़ों के अंदर क्या किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डीएल बेस लाइन है, सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन हुई है इस स्टडी के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन प्लस एमएल का यूज किया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये मैंने 10 स्टडीज का एक एक टेबल आप लोगों के सामने पेश किया है, ठीक है। और नेक्स्ट नहीं हो रहा, ये ना ठीक है। नेक्स्ट में आप देखते हैं ये थोड़ा हैंग होता है, तो एक थोड़ा सा वेट किया करें। जब आप स्लाइड शो में होता है ठीक सिस्टम तो फिर वो थोड़ा सा हैंग होता है। ठीक है। उसके बाद वन बाय वन जो स्टडीज हैं, जो टॉप 5 स्टडीज हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। उनमें जो मॉडलिटी है, डाटा सेट्स कौन से यूज हुए हैं, मेथड्स हैं, की आइडियाज हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कौन सी है, लिमिटेशंस है, ठीक है। एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ फोकस ऑन रियल क्लिनिकल एचसीसी केसेस, ठीक है। ये जो एचसीसी केसेस है ना, ये एक हमारे पास लिवर ट्यूमर की एक स्पेसिफिक एक क्लास समझ लें, या एक एक स्पेशल टाइप का एक ट्यूमर्स होता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने रियल जो टाइम डाटा सेट्स कलेक्ट किया है और उसके ऊपर जस्ट एक डीप लर्निंग मॉडल इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये ऊपर जो भी हमारे पास मेथड्स हैं इनको यूज करते हुए, और यहाँ पे डिफरेंस जो एमएल के जो मॉडल्स हैं उनको कंपेयर करते हुए, ठीक है। लिमिटेशंस इसमें है, नो डीप लर्निंग का यूज नहीं है, एक्सएआई भी नहीं है, जो मतलब के जो मैंने अभी नोवेलिटी लेके आनी है, स्मॉलर डाटा सेट्स, जनरलाइजेशन लिमिट्स है, मतलब इसमें कोई इतनी वैलिडेशन नहीं है, जस्ट एक स्मॉल डाटा के ऊपर इन्होंने ये एक काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिटी है, इन्होंने डाटा सेट जो है सिटी स्कैन का यूज किया है, सेगनेट है, ठीक है, एक बिल्ट इन इसका वेरिएंट्स है, CNN का मॉडल का एक वेरिएंट्स यूज किया है, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेंथ है मतलब डीप लर्निंग यूज है, एक्यूरेट लिसियन बाउंड्री डिटेक्शन है, ठीक है, सॉलिड बेसलाइन फॉर मेडिकल इमेजेस है, ठीक। इन्होंने भी लिमिटेशन नो एक्सएआई को किसी ने भी इंटीग्रेट नहीं किया होगा, जितनी भी स्टडीज आप देखेंगे नो इंटरप्रेटेबल मॉडल, क्योंकि इसमें जो जितनी भी स्टडीज की हैं इसमें डॉक्टर्स को बहुत मुश्किल होती है इसको समझने में और इसके बारे में नेक्स्ट सजेशंस देने के लिए। क्यों ना ये काम हम एआई से ही करवाएं, ठीक है। सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यही है, या जो मेरा रिसर्च गैप जो मैंने फाइंड किया वो यही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही चीज आ रही है आपके सामने है, ठीक है। और इसमें कुछ और लिमिटेशन है, अल्ट्रासाउंड ओनली या नॉट सिटी एमआरआई, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल हीट मैप भी नहीं इन्होंने जनरेट वगैरह या ग्रेड कैम वगैरह जो नहीं यूज किए हुए, ठीक है। और इसके अलावा कंट्रास्ट
सिटी है, स्विंस ट्रांसफर लर्निंग है, ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह इधर बताई हुई है, उधर लिमिटेशंस वगैरह है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स ब्लैक बॉक्स ट्रांसफर जो मैंने वो आप लोगों को इन्होंने जो इनको भी करनी चाहिए थी, ठीक है। को ब्लैक बॉक्स है ना जो इसकी भी एक इस जो है ना ब्लैक बॉक्स एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको भी मैंने अपने इंशाल्लाह जो मेरा मॉडल होगा इसके अंदर इसको भी सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो इधर उसके बाद एक समरी मैंने बनाई हुई है, ठीक है, कि जो XAI है, ठीक है, जो मिसिंग एलिमेंट्स है ऊपर जितनी भी स्टडी है उनके रिलेटेड कि XAI भी नहीं है, मेडिकली रिकमेंडेशंस भी नहीं है, ठीक है, क्लिनिकल ओवरफ्लो इंटीग्रेशन है। क्योंकि अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, आप रिजल्ट्स जनरेट करवा रहे हैं, आप प्रेडिक्शन करवा रहे हैं किसी मॉडल पे, लेकिन कम से कम उसको हम रियल वर्ल्ड में यूज तो करें ना, कहीं ना कहीं तो उसका यूज होना चाहिए ना। अगर आप रिसर्च में आ रहे हैं, आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है, आपने पेपर लिख लिया, 10 मिनट हो चुके हैं। आप फर्दर है कोई एक्सप्लेनेशन या? जस्ट गोल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गोल्स हैं, ठीक है, वही है कि आवर गोल इज बिल्ड टू इंटेलिजेंट सिस्टम दैट कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड क्लासिफाई लिवर ट्यूमर, एक्सप्लेन इट, प्रेडिक्शन मतलब कि क्लियर करेगा डॉक्टर्स हजरात को, और हीट मैप्स उनके हीट मैप्स के थ्रू उनको समझाएगा, ठीक है, एक्सप्लेन करेगा बेटर वे में, ठीक है। और दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, यही था मेरी तरफ से सर।